नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने पर दिया बल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वरोजगार के लिए युवाओं के कौशल विकास को बताया जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 21 व 22 नवंबर को प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आने का कार्यक्रम। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 202 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना मामले आने पर कैंसर अस्पताल शिमला की ओपीडी 2 दिन के लिए बंद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहकारिता को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। शिमला में आज अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 4,843 कार्य सभाएं कार्यशील हैं, जिनमें करीब 17.5 लाख सदस्य हैं और इनकी 38,677 करोड़ रुपए की सक्रिय पूंजी है। उन्होंने कहा कि ये सभाएं ग्रामीण इलाकों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न प्रकार की अगर हम सोसाइटीज की अगर हम बात करें, सहकारी सभाओं की अगर हम बात करें तो 4,843 है। सहकारी सभाएं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को साधने के अतिरिक्त 3,159 परचून डिपुओं के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य एवं कृषि उपकरण के वितरण में अपनी सहभागिता बहुत बेहतर ढंग से ईमानदारी के साथ निभाई है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी सहकारी सभाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बदलते समय के साथ युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया है, ताकि बाजार की मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एडू स्किल्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर हम वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं तो युवाओं का कौशल उन्नयन जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में 89% की उच्च साक्षरता दर है, लेकिन कौशल प्रतिशत बहुत कम है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं का कौशल विकास करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने नई पंचायतों का गठन कर लिया है और पंचायत चुनाव में अधिनियम के मुताबिक रोस्टर तय होगा। ऊना जिले में मोमनियार पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रोस्टर बनाने में विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और इसे जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार है। राज्य सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को लेकर शिमला में आयोजित किए जाने वाले समारोह के संबंध में अधिकारियों के साथ आज शिमला में एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समारोह के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी से स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न होने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द उचित निर्णय लेगी। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद उन्होंने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और लंबित कार्यों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष मिडल मेरिट मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि 4वीं व 5वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की बछवाई पंचायत में करीब 3 करोड़ रुपए से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 3 नए भंडारण टैंकों का निर्माण किया जा रहा है। परमार ने कहा कि बछवाई को थुरल से जोड़ने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए से सड़क और न्यूगल नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 21 व 22 नवंबर को प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आने का कार्यक्रम है। 21 नवंबर को जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 22 नवंबर को भी जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर में अनेक स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 400 से अधिक लोग कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं, जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। कुलदीप राठौर ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और आईजीएमसी शिमला व दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। उन्होंने सरकार से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा मोबाइल स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शुरुआत में 10 मोबाइल वैन संचालित की गई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 30,942 हो गए हैं। इनमें से 6,491 सक्रिय मामले हैं, जबकि 23,956 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 202 नए मामले आए हैं, जबकि 472 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 465 हो गई है। आज अभी तक 10 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला स्थित कैंसर अस्पताल के 11 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद अगले 2 दिन अस्पताल में ओपीडी बंद रहेगी। पूर्व भाजपा विधायक चंद्रसेन ठाकुर का कल शाम उनके पैतृक निवास स्थान दशाल गांव में निधन हो गया। 3 दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वे घर पर ही आइसोलेट थे। चंद्रसेन ठाकुर वर्ष 1998 में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेताओं ने चंद्रसेन ठाकुर के निधन पर शोक जताया है। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज कांगड़ा जिले के नूरपुर के चौगान मैदान में 10 करोड़ रुपए से बनने वाले बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस इंडोर खेल स्टेडियम में बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और जिम्नास्टिक के साथ साथ जिम हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि इसके अलावा व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा और पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने पर दिया बल। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वरोजगार के लिए युवाओं के कौशल विकास को बताया जरूरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 21 व 22 नवंबर को प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आने का कार्यक्रम। और प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 202 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना मामले आने पर कैंसर अस्पताल शिमला की ओपीडी 2 दिन के लिए बंद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।